स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दोस्तों इंग्लिश के इस लेक्चर में। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले एकदम नए, बिल्कुल नए कंसेप्ट के बारे में जो आपके SBI PO का अहम हिस्सा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। SBI PO जो आपका है उसके अंदर क्लोज टेस्ट का बहुत इंपॉर्टेंस है। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं आपके 5 मार्क्स जो है दोस्तों, 5 मार्क्स आपके जो है वो केवल आपके क्लोज टेस्ट के बारे में, क्लोज टेस्ट से पूछे जाते हैं। SBI PO हो गया, IBPS हो गया, इन सभी में IBPS हो गया, SI हो गया, SSC हो गया, सभी में क्लोज टेस्ट जो है वो आते ही आते हैं। अब क्लोज टेस्ट वैसे तो आप लोगों को पता है कि क्या होता है। बहुत सारे बच्चों को जिसको क्लोज टेस्ट की जानकारी नहीं है, मैं बता देता हूं कि दोस्तों क्लोज टेस्ट वर्ड पे मत जाओ, बहुत इजी कंसेप्ट है। जनरली आप देख रहे हो यहाँ पर आपके सामने एक पैराग्राफ है। पैराग्राफ में आप देखेंगे कि एक यहाँ पर ब्लैंक है, लेकिन जो क्वेश्चन आता है वो बहुत ही बड़ा होता है, एक अनसीन पैसेज की तरह होता है और उसमें कम से कम 8 से 10 अलग अलग ब्लैंक्स दिए जाते हैं। हर एक ब्लैंक के 5 ऑप्शंस दिए जाएंगे। आपको जो है बेस्ट फिट, इसमें से आपको देखना है कि कौन सा जो वर्ड है वो बेस्ट फिट होता है। तो बेसिकली आप लोग देख रहे हो कि बिल्कुल फिल इन द ब्लैंक्स जैसा है, ठीक है। आपको इसमें से जो मोस्ट सूटेबल वर्ड है वो आपको इसमें देखना है। देखो दोस्तों, प्रॉब्लम कहाँ आती है जब बहुत ही क्लोज मीनिंग वाले वर्ड्स यहाँ पे लिखे होते हैं, सिमिलर होते हैं, होमोफोन्स होते हैं, सिमिलीज होते हैं, ऐसे वर्ड है जो स्पेलिंग में भी सेम है। आपको कई बार लगेगा कि ये आएगा कि ये आएगा। आप इसमें देखो, इस ऑप्शन में देखो, डाइवर्स हो गया, एवर्स हो गया, रिवर्स हो गया, ठीक है। तो इस टाइप के बहुत ही क्लोज मीनिंग वाले वर्ड्स आपको दिखेंगे, उसमें से आपको जो बेस्ट वर्ड है वो आपको सिलेक्ट करना है। तो इसलिए थोड़ा सा टिपिकल बन जाता है, लेकिन इसके अंदर जो है सबसे इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों आपकी अंडरस्टैंडिंग, नंबर 1, और नंबर 2 जो जरूरी है वो है आपकी वोकैबुलरी। आपकी वोकैबुलरी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, इंग्लिश की जो समझ है, उसको हिंदी करना, उसको अपना पूरा, उसको मीनिंगफुली उसको समझना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग जो है दोस्तों, ये जो हम क्लोज टेस्ट करने वाले हैं, हमारा जो अंडरस्टैंडिंग पार्ट है और वोकैबुलरी पार्ट है, उस पे हम लोग बहुत ज्यादा ध्यान देने वाले हैं। चलिए, आइडिया क्लियर लग गया आप लोगों को किस तरीके से हमको अप्रोच करना है। क्वेश्चन पे देख लेते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। चलिए, फर्स्ट ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। इसमें फर्स्ट सेकंड जो होगा वो आपका बीच में ही होगा। जैसे अच्छा, एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, ये ध्यान रखना, हमारा जो ये जो पैराग्राफ चलेगा ये कंटिन्यू चलेगा। मतलब ये फर्स्ट ब्लैंक होगा आपका, सेकंड ब्लैंक होगा, वही आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, फिर थर्ड ब्लैंक होगा, फिर फोर्थ ब्लैंक होगा। लेकिन ये जो पैराग्राफ है, इंडियन कल्चर, मतलब पूरा का पूरा एक ऐसे जैसा होगा, कंटिन्यूस होगा, ठीक है। इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग से, मैं बोलता हूं इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले लो। जब इसको सॉल्व करो, बिल्कुल स्क्रीनशॉट आप लेते रहो, फिर उसको सॉल्व करो, क्योंकि बार बार नहीं तो आपको क्या होगा कि एक वीडियो से दूसरे वीडियो पे स्विच होना पड़ेगा। तो स्क्रीन शॉट लेते चलो। एक ही पैराग्राफ कंटिन्यूस है और 10 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, एक ही सेंस का पूरा है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अब हम। देखो फर्स्ट हमारा स्टार्टिंग, देखो इसमें एक चीज और आप लोग समझो, एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बताऊं कि इसमें आप मोटा मोटा उस पूरे जो पैसेज है उसका आप सेंस पकड़ने की कोशिश करो, है ना, कि वो पैसेज किसके बारे में है, मतलब वो पैसेज किस सेंस के बारे में है, किस सीन की बात कर रहा है, उसको थोड़ा थोड़ा उसको समझने की कोशिश करो। जैसे यहाँ क्या लिखा हुआ है, इंडियन कल्चर। भाई इससे एक चीज तो समझ में आ रही कि ये जो पैराग्राफ है ये भारतीय संस्कृति के बारे में है, इंडियन कल्चर के बारे में बता रहा है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। देखिए स्टार्टिंग हमने किया, इंडियन कल्चर, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका प्रॉपर नाउन है। इज, देखो इंडियन कल्चर क्या है, ध्यान देना, इंडियन कल्चर इज रिच। रिच मतलब बहुत ही उदार, बहुत ही अमीर, बहुत ही रिच है, ठीक है। अब ये रिच आप देखो इसमें कि ये पॉजिटिव सेंस का वर्ड है कि नेगेटिव सेंस का वर्ड है। जाहिर सी बात है आपका जो रिच है ये आपका पॉजिटिव सेंस का वर्ड है। रिच आपका पॉजिटिव सेंस का वर्ड है। तो एक बात तो समझ में आ रही है कि ये जो भी ब्लैंक हमारा होगा दोस्तों, जो भी ब्लैंक होगा वो किस सेंस का होगा, वो आपका पॉजिटिव सेंस का होगा। चलिए एक चीज पता चली, आगे चलते हैं, अब इसका मीनिंग समझते हैं। इंडियन कल्चर इज रिच एंड डैश, ठीक है, रिच और डैश है
एंड एज अ रिजल्ट मतलब इसलिए, इस कारण, यूनिक इन इट्स ओन वे, इस कारण से जो है ये जो है यूनिक इन इट्स ओन वे, हुज ओन वे, किसकी ओन वे में यूनिक है, हमारे इंडियन कल्चर की ओन वे में। मतलब ये क्या बात हो रही है कि सबसे पहले इंडियन कल्चर जो है आपका बहुत रिच है और बहुत ही डैश आ जाएगा, उसमें कोई एक पॉजिटिव सेंस का होगा, नंबर 1। नंबर 2 आप देखो रिच आपका जो है वो नाउन है, भाई रिच क्या है दोस्तों, आपका नाउन है, तो जाहिर सी बात है कि ये भी यहां पर आपका नाउन होगा। देखो दो इंफॉर्मेशन हमको पता चल गई ब्लैंक के बारे में कि एक तो वो क्या है, नाउन है, और दूसरा वो क्या है, पॉजिटिव सेंस का वर्ड है, ठीक है। एंड एज अ रिजल्ट यूनिक इन इट्स ओन वे, इसी कारण से वो क्या है, अपने खुद के, अपने हिसाब में, अपने आप में, वो अपने आप में क्या है, एक बहुत ही यूनिक है। ठीक, आगे चलते हैं। Manners and way of communication are one of the main components of our culture। तो मैनर्स जो है और वे ऑफ कम्युनिकेशन, देखो दोस्तों एक बार मैं सजेस्ट करूंगा कि क्लोज टेस्ट में आपके पास जितने हैं, मतलब कम से कम आप जो है इस पैराग्राफ की 2 लाइन और पढ़ो, ठीक है, कम से कम 2 सेंटेंस पढ़ो तो आपको थोड़ा सा एक आइडिया लग जाएगा। ऐसा नहीं है कि बस हमने जो है यहां तक पढ़ा और दी एंड, ऐसा नहीं करना है, ऑप्शन पर नहीं जाना है, कम से कम आप जो है इसके 2 सेंटेंस तक जाओ ताकि बहुत अच्छे से आप उसको समझ पाओगे। चलिए, तो ये मैंने बताया कि 2 चीजें पता चल गई। एज अ रिजल्ट क्या हो जाएगा, यूनिक इन इट्स ओन वे, मैनर्स एंड द वे ऑफ कम्युनिकेशन आर वन ऑफ द मेन कंपोनेंट ऑफ आवर कल्चर। और हमारे कल्चर के बारे में क्या क्या एक्स्ट्रा बात हो रही है कि एक तो मैनर्स, ठीक है, व्यवहार हमारा, और दूसरा जो है वे ऑफ कम्युनिकेशन, बातचीत करने का जो तौर है, जो तरीका है, वो दे आर वन ऑफ द मेन कंपोनेंट्स ऑफ आवर कल्चर, एक खास कंपोनेंट है हमारे कल्चर के। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं ऑप्शन की ओर। 5 ऑप्शन है आपके सामने। सबसे पहले है डाइवर्स। देखो डाइवर्स का हिंदी मीनिंग अगर देखेंगे क्या होता है, विविध। क्या होता है, विविध, अलग अलग प्रकार का, है ना, बटा हुआ, अलग अलग तरह का, ठीक है। डाइवर्स मतलब विविध हो गया। एवर्स जो है दोस्तों, एवर्स जो है आपका ये एक नेगेटिव सेंस का एक वर्ड है। इसका मतलब होता है हेट्रेड, नफरत, ठीक है। इसका मतलब होता है हेट्रेड या फिर डिसलाइक, ठीक है, हेट्रेड या डिसलाइक। तो ये तो नेगेटिव सेंस का है, तो नेगेटिव सेंस है मतलब आपका बी वाला नहीं आएगा, कट हो गया। इंफॉर्मेटिव मतलब जानकारी युक्त, है ना, जानकारी देने युक्त, तो यहां पर क्या इंफॉर्मेटिव की बात हो रही। देखो दोस्तों इंफॉर्मेटिव जो है आपका एडजेक्टिव है ना, इंफॉर्मेटिव आपका क्या है, एडजेक्टिव है। हमको चाहिए नाउन चाहिए। देखो डाइवर्स आपका नाउन है और डाइवर्स जो है आपका पॉजिटिव सेंस का वर्ड है। चलिए और देख लेते हैं डायरेक्ट आंसर भैया जिसको आ गया है, ऐसा नहीं कि तुरंत दूसरे पे चले जाओ, थोड़ा सा इसका हम समझ भी लेते हैं वर्ड्स को कि दूसरे वर्ड क्यों फिट नहीं होंगे, ठीक है। तो इंफॉर्मेटिव जो है आपका एडजेक्टिव है और पॉजिटिव सेंस का वर्ड है। रिवर्स, रिवर्स मतलब क्या होता है, पीछे की साइड, उल्टा, रिवर्स। तो यहां पर क्या, इंडियन कल्चर इज रिच एंड रिवर्स, तो बैकवर्ड, तो रिवर्स मतलब बैकवर्ड, ये नेगेटिव सेंस का वर्ड हो गया, ठीक है। हालांकि ये आपका नाउन है तो ये तो आएगा नहीं क्योंकि हमारा ये नेगेटिव सेंस का वर्ड है। इसका क्या मतलब है कि भैया बहुत सारे बच्चों को मुझे पता है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो, पहले से आपको पता चल गया, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन लाइन है। कई बार आपने पढ़ी होगी, सुनी होगी कि इंडियन कल्चर जो है वो रिच और डाइवर्स, है ना, विविधता में एकता, ये हमारे देश की पहचान है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये तो सुना ही है। तो डाइवर्स वर्ड आ गया, है ना, वो भी एक तरीका है पता करने का। तो चलिए डाइवर्स जो है ये हमारा राइट आंसर हो गया। अब इसके बाद जो मैं लिखने वाला हूं दोस्तों, इसके बाद जो लेक्चर आपका होने वाला है या इसके आगे का जो है वो इसी का कंटिन्यूटी है, इसलिए आप स्क्रीनशॉट भी इसका लेते रहे, ठीक है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा ऑप्शन। सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। सेकेंड क्वेश्चन जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया था उससे अलग है, डिफरेंट ये आपका पैराग्राफ है, डिफरेंट सेंटेंस है, देख लेते हैं, इजी है। देखो, अ पर्सन कैन चेंज हिज वे ऑफ क्लोथिंग। इंसान जो है वो क्या कर सकता है, अपना जो पहनावा, जो पहनने का जो तरीका है उसको चेंज कर सकता है। वे ऑफ ईटिंग, अपना जो खाने का जो तरीका है, किस तरीके से खाना है, खाने का जो तरीका है वो चेंज कर सकता है। लेकिन बट क्या दोस्तों, बट द रिच वैल्यूज इन अ पर्सन ऑलवेज डैश अनचेंज्ड, ठीक है। जो रिच वैल्यूज हैं, जो अच्छी वैल्यूज हैं
वो उस इंसान के अंदर वो हमेशा क्या रहती है, विल ऑलवेज डैश अनचेंज। अब मुझे आप लोग फिर से एक बार देखते हैं। देखो, अ पर्सन कैन चेंज, एक व्यक्ति जो है वो क्या कर सकता है, अ पर्सन कैन चेंज कर सकता है, ये आपका मेन वर्ब हो गया। चेंज कर सकता है, क्या क्या चेंज कर सकता है, अपने क्लोथिंग, अपना पहनावा बदल सकता है, अपना खाने का तरीका बदल सकता है, रहने का तरीका बदल सकता है, लेकिन क्या, जो रिच वैल्यूज, जो हाई वैल्यूज हैं, देखो ये रिच वैल्यूज आपकी क्या हो गई, ये आपकी नाउन हो गई, ठीक है, जो पर्सन में है। ध्यान देना, रिच वैल्यूज इन अ पर्सन, जो रिच वैल्यूज है किसमें दोस्तों, ध्यान दो, रिच वैल्यूज या फिर आपका ये रिच वैल्यूज क्या है, नाउन है, सब्जेक्ट है। रिच वैल्यूज इन अ पर्सन जो है वो हमेशा रहती है डैश अनचेंज, ठीक है, ऑलवेज डैश अनचेंज। तो हमेशा, तो क्या आने वाला है, देखो एक चीज तो पक्की है कि देखो ये हमारा जो है, यहां से आप पूरा इसको लो कि द रिच वैल्यूज इन अ पर्सन, ये जो पूरा का पूरा जो फ्रेज है ये आपका जो है सब्जेक्ट का फ्रेज है, मतलब ये पूरा जो है आपका नाउन का फ्रेज इसको बोलो, या फिर ये विषय सब्जेक्ट है। तो आप एक चीज समझो कि इसके बाद जो है आना क्या है, इसके बाद आपका वर्ब आने वाला है दोस्तों। क्या आने वाला है, वर्ब आने वाला है। अच्छा, यहां पर हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, द रिच वैल्यूज, जो रिच वैल्यू है, जो हमारे गुण हैं, जो वैल्यूज हैं, उनकी बात हो रही है। तो ये जो वैल्यूज हैं, वैल्यूज जो है उस वो पर्सन की हमेशा वो क्या रहती हैं, ठीक है, तो ऑलवेज डैश अनचेंज, वो हमेशा अनचेंज रहती हैं। तो चलिए इसमें वर्ब आ रहा है, इतना तो हमको क्लियर हो गया, आगे समझ लेते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों होता है, बिकॉज दे आर डीपली रूटेड, बहुत ही गहरा, डीपली रूटेड, बहुत जड़ तक बिल्कुल, विद इन आवर हार्ट, क्योंकि ये जो वैल्यूज होती है, ये जो वैल्यूज होती है, ये हमेशा हमारे हार्ट में, हमारे हृदय में बहुत ही डीप रहती है। आवर माइंड, आवर बॉडी एंड सोल विच वी रिसीव फ्रॉम आवर कल्चर। तो ये जो वैल्यूज हैं, ये जो गुण हैं, ये जो संस्कार हैं, ये हमको हमारे बहुत ही, हमारे हृदय की गहराइयों में होते हैं, हमारे माइंड में होते हैं, हमारे शरीर में होते हैं और हमारी आत्मा में होते हैं। उसका कारण क्या है कि ये हम कहां से रिसीव करते हैं, ये हम कहां से प्राप्त करते हैं, हमारे कल्चर से, हमारी संस्कृति से हम इसको प्राप्त करते हैं। मतलब आप ये देखो कि यहाँ पे वर्ब आने वाला है, और वर्ब भी जो है वो आपका पॉजिटिव सेंस का वर्ब आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे कोई नेगेटिव बात नहीं हो रही, यहाँ तो रिच वैल्यूज के बारे में बात हो रही कि हमारे जो रिच वैल्यूज है वो कितने हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट वाला है रिमेन्स। आप देखो रिमेन्स दोस्तों क्या है, रिमेन्स आपका वर्ब है, और वर्ब का कौन सा सेंस है, पॉजिटिव सेंस है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है ना, वर्ब का जो है आपका कौन सा फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। अच्छा, आगे देख लेते हैं। सेकंड है आपका कंसीडर। कंसीडर जो शब्द है, देखो कंसीडर भी आप अगर आप देखोगे कि कंसीडर जो है वो भी आपका वर्ब है, पॉजिटिव सेंस का है। इसका मीनिंग देख लेते हैं। देखो रिमेन्स मतलब रहना, होना, है ना, वहां पर ऑलवेज रहना, ऑलवेज रिमेन्स अनचेंज। दूसरा है कंसीडर। कंसीडर करना मतलब किसी चीज को मान लेना, किसी चीज को प्राप्त, उसको स्वीकारना, है ना। कंसीडर करना का मतलब होता है किसी को स्वीकार कर लेना, ठीक है, स्वीकार करना। अब क्या ये सेंस, ये वर्ड आ सकता है, इन अ पर्सन ऑलवेज कंसीडर अनचेंज। तो इसको कैसे स्वीकारता है, अनचेंज तरीके से स्वीकारता है। तो अनचेंज तो यहाँ पे नहीं लग रहा है, देख लेते हैं आगे। ये होगा क्या, विल ऑलवेज रिमेन्स अनचेंज, रहता है ना। रिमेन्स का मतलब होता है रहता है, हमेशा कैसा रहता है, हमेशा अनचेंज रहता है, जो बदलाव रहित रहता है। तो ठीक है, ये तो हमको लग रहा है कि ये हमारा रिमेन्स जो है यहाँ पे हो सकता है। चलिए आगे देख लेते हैं सारे। देखो विल ऑलवेज रिमेनिंग अनचेंज, तो रिमेनिंग क्या हो गया, आईएनजी हो गया। तो दोस्तों आईएनजी कब लगता है, विल ऑलवेज रिमेनिंग। आईएनजी अगर लगा तो इससे पहले यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब होना था, इज एम आर के साथ लगता है। भाई आईएनजी किसके साथ लगता है, इज एम आर। मतलब आपका कोई भी वर्ब टू बी वाला जो वर्ड है, वर्ब टू बी के जो अगर कोई वर्ड है उनके साथ V1 आईएनजी लगता है, V1 प्लस आईएनजी। या फिर कोई कंटिन्यूटी की बात हो रही है कि विल ऑलवेज, तो यहाँ पे देखो रिच वैल्यूज इन अ पर्सन ऑलवेज रिमेनिंग अनचेंज, तो कोई रिमेनिंग नहीं होगा, इज ऑलवेज आर रिमेनिंग। तो यहाँ पे ऑलवेज आ गया तो आईएनजी नहीं लग रहा है, ठीक है, रिमेनिंग अनचेंज। तो
आपका रिमेनिंग नहीं आएगा, बिल्कुल कट कर दो इसको। एक ऑप्शन तो हमारा कैंसिल हो गया, रिमेनिंग तो हम लोग लिखेंगे नहीं। चलिए फिर देख लेते हैं कि रिवेरेंट, रिवेरेंट का क्या मतलब होता है। देखो रिवेरेंट सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये आपका एडजेक्टिव है, ठीक है। रिवेरेंट दोस्तों आपका एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है आपका, रिवेरेंट का मतलब होता है रिस्पेक्टेड, आदर देना, बहुत ही आदरणीय, ठीक है। इसका मतलब होता है रिस्पेक्टेड, आदरणीय, ठीक है, रिवेरेंट। और फिर हमारा है रिफॉर्म्ड, तो रिफॉर्म्ड का मतलब होता है कोई बदलाव करना, कोई बदलाव करना। तो यहाँ पे उस सेंस में तो बात हो नहीं रही है कि रिफॉर्म्ड, ऑलवेज रिफॉर्म करना, कुछ नयापन लाना, कुछ नया लाना, है ना, कुछ बदल देना सब चीज। तो ये बदलने का तो मीनिंग ऑलरेडी यहाँ पे है, तो अनचेंज और रिफॉर्म्ड एक ही सेंस का हो जाएगा, मतलब वो तो होगा नहीं। इसका मतलब है कि हमारा जो है दोस्तों फर्स्ट वन जो है, आप देखो कंसीडर भी हम लोग नहीं रखेंगे, मतलब फर्स्ट वन हमारा करेक्ट है। बहुत सारे बच्चों ने बहुत पहले ही इसको सॉल्व कर लिया है, मुझे पता है। तो फर्स्ट वाला हमारा करेक्ट है, रिमेन्स क्या होगा, हमेशा क्या रहता है, अनचेंज रहता है। दोस्तों इसमें एक एरर है, ये क्वेश्चन वैसा ही है लेकिन इसके अंदर जो है एक एरर है, आप बता सकते हो क्या एरर है। रिमेन ही आने वाला है, बट रिमेन आएगा कि रिमेन्स आएगा, एस लगेगा कि नहीं लगेगा, आप मुझे ये बताओ। तो मीन एक्चुअली आना चाहिए, क्या आना चाहिए, रिमेन आना चाहिए। लेकिन चूंकि यहाँ पे दूसरा कोई ऑप्शन आ नहीं रहा है तो हम लोग ए को करेक्ट कर देंगे, लेकिन यहाँ पे रिमेन आना चाहिए, रिमेन्स नहीं आना चाहिए। और क्या रीजन है बताओ मुझे कि भाई यहाँ पे ये जो वर्ब है, कौन सा, ये वाला जो वर्ब है, ये वर्ब हमारा, ये जो वर्ब है हमारा किसके लिए यूज हो रहा है, ये वर्ब हमारा यूज हो रहा है रिच वैल्यूज के लिए। तो रिच वैल्यूज जो है आपका ये प्लूरल नाउन है दोस्तों। रिच वैल्यू कौन सा नाउन है, प्लूरल, रिच वैल्यूज हो रहा है। तो यहाँ पे रिमेन होना चाहिए, एस नहीं आना चाहिए। लेकिन खैर आपके पास ऑप्शन में अगर यहाँ पे दो ऑप्शन ऐसा होता, ध्यान दो दोस्तों, अगर एक ऑप्शन ऐसा होता यहाँ पर रिमेन्स होता और ये रिमेन होता केवल, ठीक है, तो हम लोग रिमेन को सही चुनते। इस तरीके का भी क्वेश्चन आ सकता है, आप लोग उसके लिए रेडी रहो। लेकिन अगर रिमेन्स ही ऑप्शन है तो ये रिमेन आपका ये बराबर है, बाकी सारे दोस्तों आपके रॉन्ग हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर थर्ड आप देखो, इसके ये जो पैराग्राफ है वापस से जो फर्स्ट वाला हमारा जो ऑप्शन था इंडियन कल्चर, उसी के ऊपर ये है। इसमें देखो क्या बात हो रही है, देखो सबसे पहले स्टार्टिंग हो गई इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति की बात हो रही है। अब ये आपका क्या हो गया, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। किस तरह का सब्जेक्ट है दोस्तों, ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है, इंडियन कल्चर जो है, भारतीय संस्कृति जो है वो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है। उसके जस्ट बाद में आपका क्या हो गया, ब्लैंक आ गया। अब सीधी सी बात है, देखो अगर यहाँ पे आपका सब्जेक्ट से शुरुआत हो रही है, क्या क्या होना चाहिए मुझे ये बताओ। देखो इंडियन कल्चर डैश गेस्ट, गेस्ट मतलब मेहमान, तो ये गेस्ट आपका जो है ये अनदर नाउन आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या क्या हमारा होता है, सब्जेक्ट, वर्ब और उसके बाद अदर वर्ड्स। तो मतलब क्या हो गया यहाँ पर कि यहाँ पर क्या आना चाहिए, वर्ब आना चाहिए। वर्ब का कौन सा फॉर्म आना चाहिए वो भी देखो कि इंडियन कल्चर डैश गेस्ट, वो क्या करते हैं, गेस्टों को ट्रीट करते हैं या गेस्ट को कंसीडर करते हैं या गेस्ट को क्या है डील करते हैं, क्या आने वाला है वो तो हम देखेंगे। मैल प्रैक्टिस करते हैं या गेस्ट को वर्शिप करते हैं, इनमें से कोई ऑप्शन में से आएगा। तो जाहिर सी बात है, देखो इंडियन कल्चर अगर आपका सिंगुलर है, भाई इंडियन कल्चर अगर आपका सिंगुलर है, इसका क्या मतलब है कि वर्ब भी आपका कैसा होना चाहिए, सिंगुलर वर्ब होना चाहिए। दो इंफॉर्मेशन पता चल गई। अब बताओ मुझे कि पॉजिटिव सेंस में होगा कि नेगेटिव सेंस में होगा। तो इंडियन कल्चर डैश गेस्ट, डैश गेस्ट कैसे, एज गॉड, ईश्वर की तरह, ठीक है, एज गॉड की तरह, मतलब ऑब्वियसली उनको क्या अच्छा व्यवहार उनके साथ होता है। मतलब आपका पॉजिटिव सेंस का ब्लैंक है। तीन इंफॉर्मेशन पता चल गई, एक तो वर्ब वो भी सिंगुलर और पॉजिटिव सेंस का, ठीक है। आगे देख लेते हैं, थोड़ा सा मीनिंग मैं कहूंगा आपको, मीनिंग पूरा समझो, पूरा रीड करो, है ना, पूरा रीड करना चाहिए, यही सही तरीका है। ऐसा नहीं है कि आपको तुरंत आपको ऑप्शन पे चले जाओ, थोड़ा सा टाइम दो यार, थोड़ा रीड करो, प्रैक्टिस में यही होता है। अभी तो आपका प्रैक्टिस चल रहा है, थोड़ा रीड करो, उसको पूरा का पूरा समझो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाओ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को तो पहले ही आंसर आ गया, ठीक है। देख लेते हैं, इंडियन कल्चर डैश
guests as God and serve them and takes care of them as if they are the part and parcel of the family itself। ठीक है, क्या मीनिंग हो रहा है कि सबसे पहले तो इंडियन कल्चर जो है वो डैश गेस्ट को कुछ ना कुछ ट्रीट करता है या कंसीडर करता है या फिर डील करता है गॉड की तरह। किस तरह से, किस तरीके से, गॉड की तरह, एंड सर्व्स देम, उनकी हेल्प करता है, उनको सर्व करता है। ठीक है, एंड टेक्स केयर ऑफ देम, उनका ध्यान भी रखा जाता है गेस्ट का। भाई हमारी भारतीय संस्कृति में क्या होता है, भाई मेहमान को जो है हम लोग किसका दर्जा देते हैं, मेहमानों को हम लोग ईश्वर की तरह समझते हैं, उनका पूरा ख्याल रखते हैं। ठीक है, तो वैसे उसी की बात हो रही है। इफ दे आर पार्ट, हाँ ऐसा लगता है जैसे कि वो क्या है, पार्ट एंड पार्सल। दोस्तों ये जो आपका पार्ट एंड पार्सल ये आपका फ्रेज है। ठीक है, पार्ट एंड पार्सल का मतलब होता है अभिन्न अंग। ठीक है, क्या मतलब होता है, अभिन्न अंग। ठीक है, मतलब एक पूरा एक पार्ट एंड पार्सल है, मतलब बिल्कुल एक पूरी तरीके से एक फैमिली मेंबर है वो, ऑफ दी फैमिली इटसेल्फ। ऐसा लगता है जैसे जो मेहमान है वो हमारे परिवार से अलग नहीं है, वो हमारे परिवार के ही मेंबर हैं। चाहे कोई स्ट्रेंजर भी आए, लेकिन मेहमान बन के अगर हमारे यहाँ आता है तो हम उनको बहुत ही उनका ख्याल रखते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। इवन दो वी डोंट हैव एनीथिंग टू ईट, यहां तक कि अगर हमारे पास कुछ खाने को भी नहीं हो, द गेस्ट आर नेवर लेफ्ट हंग्री and are always looked after by the members of the family। क्या बोला जा रहा है कि यहां तक कि अगर हमारे घर में कुछ खाने को भी नहीं हो, उसके बावजूद हम लोग कहीं से भी जो है प्रबंध करते हैं कि मेहमान जो है हमारा वो भूखा ना रहे, उसको खाना पर्याप्त मात्रा में मिलता रहे। तो ये हमारी जो भारतीय संस्कृति की पहचान है, इसी की बात हो रही है इसके अंदर। चलिए ब्लैंक की बात कर लेते हैं। ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास, तो माल प्रैक्टिसेस। देखो माल प्रैक्टिसेस का मतलब होता है बैड प्रैक्टिसेस, उल्टी हरकतें, खराब हरकतें। ठीक है, तो ये बैड सेंस में आ रहा है, नेगेटिव सेंस में आ रहा है। भाई किस सेंस में आ रहा है आपका, नेगेटिव सेंस में आ रहा है। हमको पॉजिटिव सेंस का चाहिए, बिल्कुल कार्ड। तो देखो कितना बढ़िया अप्रोच से हम लोग इसको कर रहे हैं। भाई ये ध्यान रखना आप लोग कि आपका पॉजिटिव, ये आपको बनाना ही बनाना है, पॉजिटिव सेंस में है या फिर नेगेटिव सेंस में है। सबसे पहले ये चीज पता करो, कितना आसानी से आप ऑप्शन कट कर सकते हो। मान लो आपको मैल प्रैक्टिस का मीनिंग नहीं पता, ठीक है, तो थोड़ा सा आप कोशिश करो, जैसे प्रैक्टिस की बात हो रही है, मान लो मैल हटा दिया, ठीक है, प्रैक्टिस की, तो इंडियन कल्चर प्रैक्टिस करेगा किसको, गेस्ट को। भाई इंडियन कल्चर प्रैक्टिस तो पता ही है, प्रैक्टिस एक्सरसाइज होती है, तो किसको प्रैक्टिस करेगा, गेस्ट को। तो ये तो कुछ जम नहीं रहा है, तो वैसे ये आपका कट हो रहा है। दूसरा हम लोग बात करते हैं ये इंडियन कल्चर डील्स गेस्ट। अब डीलिंग वर्ड कहां सुना है आपने, भाई डील का कब करते हैं हम लोग, जब किसी से लेन देन का मामला होता है, लेने देने का कोई काम होता है। ठीक है, अब डील कर रहे हो तो इसमें क्या हम लोग गेस्ट को डील करते हैं, गेस्ट के साथ क्या सौदेबाजी हो रही है। भाई डील का मतलब तो वही होता है ना, सौदेबाजी करना, सौदेबाजी करना। डील का तो मतलब ये होता है, तो क्या यहाँ पे कोई सौदेबाजी की बात हो रही है, नहीं हो रही है दोस्तों। तो डील्स तो यहाँ पे आने वाला नहीं है, डील आपका कट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रीट। ट्रीट का मतलब होता है, ट्रीट के अलग अलग सेंस में, एक ट्रीट जो वर्ड है वो ट्रीटमेंट से आता है। एक ट्रीट जो हम लोग दोस्तों के बीच में पार्टी होती है, किटी पार्टी टाइप का होता है, ट्रीट होता है ना कि भाई आज तेरी बारी है, चल तू दे ट्रीट। तो ट्रीट का मतलब छोटा सा पार्टी। एक ट्रीट का मतलब होता है व्यवहार करना। क्या करना, व्यवहार करना, बिहेव करना। ठीक है, किसी को बिहेव करना। तो ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग उसको ट्रीट करते हैं, उस तरीके से व्यवहार करते हैं हम उनके साथ। तो या हम लोग उनको मानते हैं, मानना, ट्रीट करना मतलब उनको उस दर्जा देना, मानना, ठीक है, या उसका उपाधि देना, उसको दर्जा देना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इंडियन कल्चर ट्रीट्स गेस्ट एज गॉड। बिल्कुल, उनको हम भगवान की तरह मानते हैं, भगवान की उपाधि देते हैं हमारे मेहमानों को, भगवान की तरह उनको सम्मान देते हैं। तो यहाँ पे ट्रीट हो सकता है। चलिए उसके बाद क्या, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए, सिंगुलर इंडियन कल्चर, तो एस लगा हुआ है, तो ये भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सिंगुलर है। फिर कंसीडर देख लेते हैं। कंसीडर जो है दोस्तों, तो कंसीडर का आपको मैं ग्रामेटिकली रूल बताता हूं कि कंसीडर जहां भी लिखा हो ना, उसके बाद एस आता है। जैसे ही यू आर कंसीडर एज अ
कंसीडर्ड एज अ नाइस पर्सन, कि तुम जो हो एक नए अच्छे इंसान की तरह तुमको माना जाता है। तो कंसीडर करना मतलब एक्सेप्ट करना, ठीक है, एक्सेप्ट करने के सेंस से आ रहा है। तो यहां पे एक्सेप्ट करने का सेंस हो रहा है क्या? इंडियन कल्चर कंसीडर्स गेस्ट एज गॉड, है ना। कंसीडर करना मतलब उनको उनकी बात को मान लेना, किसी की बात को मान लेना, ठीक है। तो यहाँ पे उसके सेंस में कुछ आ रहा है कि आप बताओ, किसी की बात को मानना, किसी के ऑफर को कंसीडर करना, किसी के वैकेंसी को कंसीडर करना, किसी की रिक्वेस्ट, किसी ने कोई रिक्वेस्ट आपके साथ की है, किसी ने कुछ आपसे मांगा है, तो उसकी जो डील, उसकी जो रिक्वेस्ट है उसको आप कंसीडर कर रहे हो, क्या उस सेंस में आ रहा है हमारा? तो नहीं आ रहा है, मतलब कंसीडर आपका रॉन्ग हो जाएगा। वर्शिप, इंडियन कल्चर वर्शिप गेस्ट एज अ गॉड। तो इंडियन कल्चर वर्शिप हो सकता था दोस्तों कि पूजा करते हैं, लेकिन इसमें एक ग्रामेटिकली प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? इसमें एस नहीं है, इसमें एस नहीं है, मतलब ये कौन से फॉर्म में है? ये प्लूरल वर्ब है। ये प्लूरल वर्ब है तो बिल्कुल ये तो आएगा ही नहीं, है ना। पता चल गया। देखो वर्शिप में आप लोग कंफ्यूज हो सकते थे, अगर यहाँ पे वर्शिप्स होता, यहाँ पे डील्स होता, हालांकि तब भी आंसर हमारा डील्स ही होता। लेकिन आप देखो कि वर्शिप क्यों हट गया, क्योंकि यहाँ पे ये प्लूरल फॉर्म में दिया हुआ है। किस फॉर्म में दिया है? प्लूरल फॉर्म में, ठीक है। इंडियन कल्चर वर्शिप्स, वैसे भी इंडियन कल्चर तो पूजा नहीं करता है, ठीक है। तो ये वैसे भी इंडियन कल्चर जो है वो तो गेस्ट की पूजा नहीं करता है, पूजा तो करते नहीं हम लोग भी। भाई गेस्ट आए तो ऐसा तो नहीं कि एक आरती की थाली लेके, हालांकि हमारे कुछ क्लोज रिलेशन में आते हैं, इन लॉस के रिलेशन में आते हैं तो जरूर पूजा होती है, तिलक लगाते हैं। पर नॉर्मली कोई आया तो ऐसा नहीं कि हम लोग हर एक की पूजा करते हैं, ठीक है। तो वो तो उस सेंस में भी गलत आ रहा है। चलिए क्लियर है, ये वाला आपका क्लियर है। थर्ड वाला हमारा क्या आने वाला है? ट्रीट हमारा राइट आंसर है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 और 5 की बात कर लेते हैं। देखिए स्टार्टिंग इसमें, एल्डर्स एंड द रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स इज अ मेजर कंपोनेंट इन इंडियन कल्चर। तो लास्ट में जो हम लोग कर रहे थे उसी का ये कंटिन्यूटी है। आप देखो इसमें क्या बात हो रही है कि एल्डर्स एंड द रिस्पेक्ट फॉर एल्डर, एक तो एल्डर्स खुद स्वयं और उनके प्रति जो आदर है वो क्या है? इट इज अ मेजर कंपोनेंट इन इंडियन कल्चर। हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसके अंदर ये एक मेन फैक्टर है, मेन कंपोनेंट है। उसके बाद क्या है कि एल्डर्स आर द डैश फोर्स फॉर एनी फैमिली। यहां तक पढ़ते हैं कि एल्डर्स जो होते हैं, हमारे घर के जो बड़े या बुजुर्ग जो होते हैं, वो क्या होते हैं? दे आर द डैश फोर्स। डैश फोर्स होते हैं हमारी फैमिली के, एक ताकत की रूप में होते हैं। देखो फोर्स यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों? आपका नाउन हो गया। भाई फोर्स नाउन है, और किसकी बात हो रही है, कैसी बात हो रही है? ये पूरी तरीके से हमारा पॉजिटिव सेंस में बात हो रही है। आप देखो अगर ये नाउन है, इसका मतलब यहां पर क्या आना है? यहां पर एडजेक्टिव आएगा। क्या आएगा भाई? एडजेक्टिव आएगा। चलिए इतना इंफॉर्मेशन पता चल गया फॉर एनी फैमिली। यहां तक अब हम लोग ऑप्शन पर आ जाते हैं। ऑप्शन में आप देखो, ए ऑप्शन है आपका डिविजिव। देखो डिविजिव का मतलब होता है डिवाइडेड। डिविजिव का क्या मतलब होता है? डिवाइडेड। डिवाइडेड फोर्स, बिखराव की बात हो रही है। मतलब आपका ये क्या है? नेगेटिव सेंस का वर्ड है, हमको कोई पॉजिटिव सेंस का वर्ड चाहिए। तो ये हमारा क्या क्रॉस आउट हो गया, कैंसिल हो गया, इसको नहीं करेंगे। देखो कितना आसानी से हमने पता कर लिया कि भाई पॉजिटिव सेंस और नेगेटिव सेंस अगर हमको पता चल गया तो हम आसानी से इसको क्रॉस आउट कर सकते हैं, बिल्कुल कैंसिल कर सकते हैं। आगे आप देखो मोमेंटस। मोमेंटस वर्ड जो होता है इसका मीनिंग आ रहा है इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट फोर्स या इंपॉर्टेंट इवेंट। तो मोमेंटस क्या होता है? मोमेंटस एक सुहावना जिसको बोलते हैं, सुनहरा जिसको बोलते हैं, बहुत ही खास जिसको बोला जाता है, ठीक है, बहुत ही प्रीशियस जिसको बोला जाता है, प्रीशियस, ठीक है, प्रीशियस जिसको बोलते हैं वो होता है। जनरली इवेंट्स के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि मोमेंटस इवेंट। तो ये भी आपका जो है पॉजिटिव सेंस का है। अब हम लोग देखते हैं कि मोमेंटस इसके अंदर आएगा कि नहीं। देखो एल्डर्स आर दी मोमेंटस फोर्स, यादगार, बहुत ही यादगार जिसको बोलते हैं ना, यादगार लम्हा। तो यादगार, तो ऐसा तो कोई यहाँ पे बात हो नहीं रही है कि एल्डर्स जो है हमारे लिए क्या है? बहुत ही यादगार फोर्स। तो फोर्स और यादगार ये है ना, दोनों इसमें नहीं आएगा। फोर्स के साथ यादगार मोमेंटस आ ही नहीं रहा है, मतलब आपका बी ऑप्शन बिल्कुल कट कर दो। क्लियर, बी ऑप्शन आपका फिनिश। नेक्स्ट है मोमेंटरी। देखो मोमेंटरी का मतलब होता है टेम्परेरी। मोमेंटरी का मतलब होता है टेम्परेरी
है ना, जो कुछ पल के लिए हो, मोमेंट्री इवेंट हो, है ना। तो टेम्परेरी फोर्स तो होगा नहीं भाई, एल्डर्स जो होते हैं, बड़े बुजुर्ग जो होते हैं, वो हमारे लिए कोई टेम्परेरी या मोमेंट्री फोर्स का तो काम नहीं करते हैं। हालांकि ये भी आपका पॉजिटिव सेंस में, लेकिन इसका मीनिंग वाइज जो है इसके अंदर नहीं आ रहा है। तो ए, बी और सी तो हमने क्या कर दिया, क्रॉस आउट कर दिया। डी वाला देखो, डिराइविंग फोर्स, देखो डिराइव करना मतलब क्या होता है, टू ऑब्टेन, भाई डिराइव मतलब क्या, टू फाइंड आउट, है ना, टू ऑब्टेन, है ना, टू डिस्क्राइब, टू एक्सप्रेस, तो उसको टू ऑब्टेन समथिंग, कुछ निकालना, परिणाम निकालना, ठीक है। जैसे हम लोग मैथ्स फिजिक्स में डेरिवेशंस करते हैं, उसमें को डिराइव करना होता है, टू ऑब्टेन रिजल्ट लेके आना होता है। तो यहाँ पर ये क्या है, जो एल्डर्स हैं वो हमारे लिए डिराइविंग फोर्स तो है नहीं, को डिराइव तो कर नहीं रहे, ठीक है, तो ये नहीं होगा। लास्ट में हमारा है ड्राइविंग। ड्राइविंग का मतलब होता है लीडर या लीडिंग। लीडिंग भाई, ड्राइवर क्या करता है, उसको लीड करता है, वाहन को, व्हीकल को लीड करता है। उसी प्रकार से हमारे जो एल्डर्स होते हैं वो हमारे लिए एक तरह से क्या होते हैं, हमारे लिए ड्राइविंग फोर्स होते हैं, एक लीडिंग फोर्स होते हैं। एक तरह से जो एल्डर्स हैं वो हमारे लिए एक लीडर्स की तरह होते हैं, हमको हर पल गाइड करते हैं, सही क्या रास्ता है, गलत क्या रास्ता है, उसकी हमको जानकारी देते हैं, हमको हमेशा प्रेरणा देते हैं, मोटिवेट करते हैं। तो एल्डर्स जो है हमारे लिए लीडिंग फोर्स की तरह, मतलब ड्राइविंग फोर्स हैं। तो ई वाला हमारा ये करेक्ट हो गया। आंसर क्या होगा, ड्राइविंग। ड्राइविंग फोर्स हमारा फोर्थ का सही होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। तो ड्राइविंग फोर्स फॉर एनी फैमिली, ठीक है, किसी भी परिवार के लिए जो है एल्डर्स जो है वो क्या होते हैं, वो ड्राइविंग फोर्स होते हैं। आगे देखते हैं, एंड हेंस द लव एंड रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, है ना। तो क्या कि जो लव और रिस्पेक्ट, जो प्रेम और जो आदर हमारे एल्डर्स के प्रति, वो कहां से आता है, इट कम्स फ्रॉम डैश एंड इज नॉट आर्टिफिशियल, कि वो कहां से आता है, वो डैश से आता है, इट कम्स फ्रॉम डैश। जाहिर सी बात है ये भी आपका पॉजिटिव सेंस का ही कुछ होगा, इट कम्स फ्रॉम डैश एंड इज नॉट आर्टिफिशियल। ये कोई आर्टिफिशियल दिखावटी या बनावटी तरह का जो प्रेम है वो नहीं है। ऑप्शन देख लेते हैं, इट कम्स फ्रॉम विद इन, वो हमारे अंदर से आता है। जाहिर सी बात है जो प्रेम होता है, जो रिस्पेक्ट होती है हमारे बड़ों के लिए, वो रिस्पेक्ट जो है वो दिखावे से नहीं आती कि हम लोग कितना रिस्पेक्ट करते हैं, वो तो अंदर से हम उनके प्रति कितना पॉजिटिव फील करते हैं, उनको कितनी रिस्पेक्ट देते हैं, अंदर से कितना हम लोग उनका आदर करते हैं, वो डिफाइन करता है। तो ये बिल्कुल हमारा विद इन जो है आ सकता है। दूसरे ऑप्शन को हम लोग देख लेते हैं, इट कम्स फ्रॉम सराउंडिंग। देखो सराउंडिंग तो होगा नहीं, हैंस द लव एंड रिस्पेक्ट फॉर एल्डर, भाई एल्डर्स के लिए जो प्रेम और रिस्पेक्ट है वो आसपास के वातावरण से तो होगा नहीं, हमारे खुद के स्वभाव से होगा। तो फ्रॉम सराउंडिंग कैंसल। फिर प्रॉक्सिमिटी, प्रॉक्सिमिटी का मतलब भी होता है हमारे नियर बाय, हमारी विजिनिटी में, जहां तक हम लोग देख पाए, है ना, नियर बाय जगह की बात हो रही है, नियरनेस की बात हो रही है। तो प्रॉक्सिमिटी ये आपका नाउन है ना, नाउन है ये आपका, तो मतलब आपके आसपास सराउंडिंग वाली बात हो रही है। तो ये सेम ही हो गया एक तरह से। सी वाला आपका कैंसिल नहीं आएगा। कम्स फ्रॉम रिलेशंस, रिश्तों से आता है। देखो क्या बोल रहे हैं कि एल्डर्स फोर्स फॉर एनी फैमिली एंड हेंस द लव एंड रिस्पेक्ट। देखो हैंस भी हो रहा है, हैंस का मतलब यहाँ पे देयरफॉर, मतलब यहाँ क्या बात हो रही है, देखो दोनों आपके पूरा एक पैराग्राफ है, आपको ओवरऑल उसका मीनिंग समझना पड़ेगा कि यहाँ पे रिलेशंस से बात हो रही है या यहाँ पे किस सेंस में बात हो रही है। उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि देखो एल्डर्स की बात हो रही है, एल्डर्स को किस तरह से हमको रिस्पेक्ट देना है उसकी बात हो रही है। और एल्डर्स जो है वो हमारे परिवार के लिए ड्राइविंग फोर्स होते हैं, किसी भी परिवार के लिए। और इसलिए जो है हमको क्या करना चाहिए, इसलिए जो लव और जो रिस्पेक्ट है एल्डर्स के लिए वो कहाँ से आती है, कम्स फ्रॉम रिलेशन एंड इज नॉट आर्टिफिशियल, वो होगा इट कम्स फ्रॉम रिलेशंस, रिश्तों से। रिश्ते तो खुद ही हमारे एल्डर तो रिश्ते होते ही है भाई, एल्डर है मतलब क्या, उनमें रिलेशन तो है ही हमारा, हमसे बड़े बुजुर्ग है, इसका क्या मतलब है कि हमारा उनसे रिलेशन तो पहले ही है। तो यहाँ पर जो है रिलेशंस को डिफाइन करने की बात नहीं हो रही है ना। कुछ बच्चे बोलेंगे सर रिलेशंस भी हो सकता है, तो यहाँ पर दोस्तों क्या है कि रिलेशन के ऊपर ये बात नहीं हो रही है। किसकी बात हो रही है, ये हमारे एल्डर्स की बात हो रही है। और रिस्पेक्ट जो है वो किस में आ रहा है, वो अपने अंदर से आती है। तो कम्स फ्रॉम विद इन, तो विद इन तो फिर भी सही लग रहा है, तो रिलेशन आपका नहीं होगा।
ठीक है, रिलेशन ये नहीं होगा। उसके अलावा सोसाइटी, तो सोसाइटी तो बाहर ही हो गया है ना, इट कम्स फ्रॉम बाहर ही। यहाँ पे हमारे अंदर की बात हो रही है। आपको पूरा इसका जो सेंस, किस सेंस में इस पैराग्राफ को बोला गया है, उस सेंस को अगर आपने समझ लिया तो आसानी से, बहुत सारे बच्चों ने तो पहले ही दोनों के आंसर निकाल दिए, मुझे पता है आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो। लेकिन दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट भी लेते जाओ आप लोग। ये इसका ए, फिफ्थ का ए वाला हमारा करेक्ट आंसर है। स्क्रीनशॉट लेते जाओ, क्योंकि इसके आगे भी मुझे लगता है कि कंटिन्यू पैराग्राफ का भी ही कंटिन्यूशन चलेगा। ठीक है, चलिए